ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर। उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? इवनिंग है? अच्छा ठीक है। ब्राह्मणों के लिए तो हर पल ही मॉर्निंग है। संगम युग ही पूरे कल्प का मॉर्निंग है। आज का जो हमारा विषय है वो है, वैसे तो ब्राह्मण जीवन में सफलता के लिए उमंग उत्साह कितना ज़रूरी है। और विशेष प्राणों से भी प्यारे बाप दादा उमंग उत्साह को क्या कहते हैं? ये उत्तम पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए ये दो पंख हैं, उमंग उत्साह। तो क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं उमंग उत्साह में, विशेष ब्राह्मण जीवन में सफलता पाने के लिए, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो ये है कि बाबा कहते हैं कि ज्ञानामृत कब तक पीना है? जब तक जीना है। पुरुषार्थ कब तक करना है? जब तक जीना है। बाबा को याद कब तक करना है? तो जब ये जब तक जीना है ये थोड़ा लंबा होता है तो फिर थोड़ा हमारा जो उमंग उत्साह है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ढीला पड़ता जाता है। जब हम नए नए ज्ञान में आए थे तो हमारा उमंग उत्साह कैसे था? बहुत श्रेष्ठ था। और फिर कभी कभी चलते चलते उमंग उत्साह फिर क्या हो जाता है? ऊपर नीचे हो जाता है। क्या इसका कारण है? इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अभी विशेष आप लोग उमंग उत्साह में हो? हाँ या ना? ठीक है। ये उमंग और उत्साह दो शब्दों का बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ये उमंग क्या है और उत्साह क्या है? वैसे तो बोलने के लिए हम एक साथ शब्दों का इस्तेमाल कर लेते, उमंग उत्साह। उमंग जो है वो आंतरिक है, पर्सनल है, अंदर का है। और उत्साह उस अंदर के उमंग की अभिव्यक्ति है। जब से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमारा आत्मा उन्नति हुई, आत्मा जागृत हुई और उसके साथ उसका उमंग भी बढ़ा। और उसी को अगर हम अभिव्यक्त कर पाते हैं हमारे बोल से, दृष्टि से, कर्म से, चेहरे से, तो वो क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है। और अगर संगम युग में ये हम लंबे समय तक करेंगे तो सतयुग और त्रेता में हर पल क्या होगा? उत्साह नहीं होगा, उत्सव होगा। संगम युग का हर पल ही उत्सव है और सतयुग में हर पल ही उत्सव है। संगम युग में जितना हम उमंग में रहते हैं, जितना हम उत्सव में रहते हैं सतयुग त्रेता में, भक्ति में संगम युग के हर बात को उन्होंने क्या कर दिया है? त्यौहार के रूप में मना लिया है। उदाहरण के तौर पर मैं आत्मा जागती ज्योत, इस उमंग की स्थिति, इसके अनुभव में अगर रहता हूँ तो फिर भक्ति में क्या किया लोगों ने? हर मंदिर पे दीवा जलाया और वो दिवाली मनाते हैं और हम आत्मा ज्योति सदा उसके उमंग में रहते हैं। दुनिया वाले जैसे उत्सव मनाते हैं वैसे शायद हम नहीं मनाते हैं, जैसे वो होली मनाते हैं वैसे हम नहीं मनाते। तो सोचने वाली बात ये है, जो हमारे यादगार की स्मृति के आधार से वो इतना उमंग उत्साह के साथ एक दिन होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, कितने त्यौहार मनाते हैं,
और मैं साक्षात्कार मूर्त चैतन्य आत्मा संगम युग में उतना ही उमंग उत्साह में मैं रहता हूँ। वो कितनी तैयारी करते हैं दिवाली के लिए, करते हैं या नहीं? तो संगम युग का जो यादगार है वही फिर भक्ति वाले मनाते हैं। तो दो बातें हैं, एक उमंग, उमंग माना मैं आत्मा अपने सातों गुणों के स्थिति में सदा रहता हूँ, वो स्मृति रहती है। और जितना ज़्यादा ये स्मृति में रहेगा उतना ज़्यादा मैं उत्साहित रहूँगा। और उमंग उत्साह किसके लिए मुझे चाहिए? संपूर्ण बनने के लिए, उत्तम पुरुषार्थी सदा बन के रहने के लिए। ये सदा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो थोड़ा उत्साह करें, ठीक है? खड़े हो जाइए सब अपनी जगह पे, अगर किसी को तकलीफ़ ना हो। काफ़ी देर से आप बैठ के सुन रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को ज़रा देखिए, उत्साह भरी दृष्टि से देखिए, प्यार भरी दृष्टि से देखिए, आत्मिक स्मृति से देखिए। बहुत अच्छा, देखा? हाथ मिलाइए, ऐसे खड़े हैं जैसे कोविड हो जाएगा। मुझे मत मिलाइए, हाथ हिलाइए नहीं, मिलाइए। हिलाना और मिलाने में बहुत अंतर है। हाँ, जिसको पार्टनर नहीं मिले ढूंढिए, हाथ मिलाइए, हाथ पकड़िए। हाँ, बहुत मीठी मीठी दृष्टि दीजिए। हाँ, अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो सामने वाले की एक विशेषता उनको ज़रा बताइए। बोलिए, मुख से बोलिए। आप बाबा के अति लाडली बच्चे हैं, ऐसे कोई अच्छा सा एक वरदान दीजिए। और अगर आपको पार्टनर नहीं मिला है तो अपने ही कंधे पे हाथ रखकर अपने आप से बात कर ले। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए। यहाँ कोई उत्साह ही नहीं नज़र आ रहा है, इतना ठंडे हैं। सोशल विंग, सोशल माना ही आपस में बड़ा स्नेह प्यार। अच्छा, बुरा ना लगे तो ज़रा गले भी लग जाइए, इतने दूरी बना के रखे हैं। हाँ, ये इनका चित्र निकालिए। अरे दीदी कितना प्यार से आप मिल रहे थे, वाह। इनका दीदी एक और बार मिलिए ज़रा प्लीज़, वैसे ही मिलिए जैसे मिले। हाँ भाई साहब, इनका फ़ोटो निकालिए राइट में, भाई साहब यहाँ पे निकालिए। कितना प्यार भरी, इधर इधर, राइट राइट भाई साहब, हाँ यहाँ सामने दरवाजे के नीचे। क्या बात है, ये देखकर ही उमंग उत्साह बढ़ जाता। ताली बजाइए अपने लिए। बहुत अच्छा, प्लीज़ बैठिए। कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है, हाँ या ना? और शिव बाबा तो हर दिन मुरली में आकर हमको क्या करता है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता है। लास्ट संडे की मुरली में बाबा, लास्ट संडे या उसके पहले, बाबा ने क्या कहा था? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सॉरी रिचेस्ट इन द कल्प। अरे उमंग उत्साह तो ऐसे ही चढ़ जाना चाहिए हमारा। लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ। एक पक्षी थी, पक्षी जानते हैं, बर्ड। वो पक्षी की आदत थी, बड़ी मस्त रहती थी, उमंग उत्साह में रहती थी, उड़ती थी, नदी में आके पानी पीती थी, कीड़े मकोड़ों को पकड़ती थी, फूलों पर जाकर घूमती थी, टाल टहलियों में बैठी, बहुत मस्त जीवन जी रही थी। कौन सी है ये पक्षी? पक्षी कौन है? आत्मा रूपी पक्षी, ठीक है ना। चेक करना, स्टार्टिंग में बाबा के बने तो फिर हम ऐसे ही थे। लेकिन इस पक्षी की एक आदत थी, जीवन में कुछ भी घटना घटती थी ना, अच्छा या बुरा, उसके लिए वो एक छोटा सा कंकड़ पत्थर को चुगती थी और अपने पास रखती थी। अच्छा हुआ तो भी पत्थर, बुरा हुआ तो भी पत्थर। आदत थी, संस्कार थी। कितने जन्मों की? क्या बात है, 63 जन्मों के लिए भी कोई पक्षी होती है? आप लोग समझ रहे हैं बात को। 63 जन्मों के उसके संस्कार थे। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, वो एक छोटा सा कंकड़ उठाती थी, अपने पास रखती थी। शाम को
सारा दिन का कारोबार होने के बाद वो जितने भी कंकड़ पत्थर होते थे ना, उसको संजोती थी और देखती थी और याद करती थी। एक अच्छा पत्थर तो अच्छी घटना, बुरा वाला जो पत्थर तो पूरी घटना को याद करती थी, और वो उसी को लेकर चलती थी, उड़ती थी। समय बीतते गया, हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर हम इस ज्ञान मार्ग में चलते गए, लेकिन एक संस्कार को पकड़ के रखो। बाबा तो कहता है अपने को आत्मा समझो, भूलो सब चीज़ को, लेकिन ये पंछी क्या कर रही है? हर चीज़ को संजो के रख रही है। कुछ समय के बाद पक्षी इतना भारी हो गया और वो पत्थर की माला उसने गले में लगाया, और वो धीरे 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 ये जो कंकड़ पत्थर है इसका बोझा बढ़ते चला गया। और एक समय ये आया कि पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। उमंग उत्साह के पंख आत्मा को उड़ाना चाहिए। उत्तम पुरुषार्थी बनना हर दिन एडिशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर। आत्मा और हल्का, आत्मा का और उन्नति हो रहा, आत्मा का योग की शक्ति बढ़ रही है, बाबा के साथ प्यार की अनुभूति बढ़ रही है, धारणाएं और हम सुदृढ़ कर पा रहे हैं। हर चीज सुना, समझा, देखा, स्टॉप। जो दीदी कह रहे थे अशरीरी स्थिति, कोई कमिट ही नहीं करना है, वो आत्मा में भाव भी नहीं आना चाहिए, रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए। वो स्थिति उत्तम पुरुषार्थ बनने का और लगन और आनंद। और एक दिन वो पक्षी उड़ ही नहीं पा रही थी, चल ही नहीं पा रही थी, जीव जंतुओं को पकड़ ही नहीं पा रही थी, और देखते देखते उस पक्षी की मृत्यु हो गई। द बर्ड डाइड आउट ऑफ स्टारवेशन। खाना ही नहीं मिल रहा था। आत्मा का खाना परमात्मा हर दिन दे रहा है, लेकिन आत्मा उड़ नहीं पा रही है क्योंकि उमंग उत्साह का पंख नहीं है। दो आत्मा की शक्तियों को धारण करेंगे तो उमंग उत्साह बना रहेगा। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं खुशी या आनंद, आत्मा की ये 2 शक्तियां हैं। मैं उनको एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, वैसे तो एक नहीं है। और दूसरा है शक्ति। कुछ भी हो, बाबा कहता है खुशी को मत गवा, और जो हुआ उसको बिंदी लगाओ, वापस आत्मिक शक्ति से उमंग उत्साह के वापस मुझे अच्छा योग करना है, वापस जो माया ने मुझे हराया है उसको बाजू में रखकर बिंदी लगाना शक्ति है। ज़्यादा संकल्प नहीं क्रिएट करना शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। गोपी बहन कह रहे थे कि अशरीरी स्थिति, पता है अशरीरी स्थिति क्या है? वैसे तो हम बहुत गहराई में जानते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। ये जो कैमरा है ना, भाई साहब कैमरा में फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ठीक है। वो कैमरा ने आपका एक फ़ोटो निकाला, ठीक है। उस कैमरा ने बाहर एक गाड़ी खड़ी है उसका फ़ोटो निकाला, वस्तु का फ़ोटो निकाला। उस कैमरा ने एक स्थिति, परिस्थिति जिसमें किसी भाई ने मुझे कुछ कहा, ऊपर नीचे कहा, आप लेट आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी बातें मान लीजिए, लौकिक परिवार में, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में या स्थूल कारोबार में किसी ने कुछ अपशब्द कहा, वो भी कैमरा ने फ़ोटो खींच ली। वो कैमरा को उस कुर्सी पे बिठा दीजिए। गिरीश भाई ने आपको देखा, गिरीश भाई ने वो गाड़ी को देखा, आंखें रूपी चक्षु से फ़ोटो भी मैंने खींचा। वो जो फाइल है आत्मा में स्टोर हुआ, यहाँ पर भी इसके मेमोरी में भी स्टोर हो रहा है, आपके मोबाइल में भी स्टोर होता है। और गिरीश भाई के आज 24 घंटे के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें किसी ने कुछ कहा जो मेरे मतलब फेवर में नहीं था, मेरी गलतियाँ बताई गई। प्रश्न, उस कैमरा में और गिरीश भाई में अंतर क्या? वो कैमरा साक्षी दृष्टा है, जो है कैप्चर कर लिया बस, उसके अलावा उसने संकल्प भी क्रिएट नहीं किया, एक रजिस्टर नहीं हुआ उसके, उसमें जैसा है वैसा ही है। लेकिन गिरीश भाई ने
आपको देखा, एक संकल्प, दो संकल्प, तीन संकल्प, और जिसका उमंग उत्साह नहीं है उसने 5-6 संकल्प क्रिएट करना शुरू कर दिया। शक्ति नहीं है फुल स्टॉप लगाने का। ज्ञान की गहराई, बाबा के साथ प्यार, उत्तम पुरुषार्थी बनने का। जब आप नए नए ज्ञान में आए थे तो ऐसे ही था, आपको कोई दिख ही नहीं रहा था, आपको सिर्फ बाबा बाबा बाबा, यज्ञ, स्नेह, पवित्रता, भगवान इस धरती पर आया, मैंने कितनी मेहनत की थी, भगवान, क्या नशा था, कुछ नहीं दिख रहा था। दिख रहा था कमी कमजोरियां। हेलो, थोड़ा मुस्कुराइए। कुछ लोग अभी से अशरीरी स्थिति में चले गए। और ब्राह्मण तो बहुत स्मार्ट है, कुछ लोग तो आंखें खोल के भी अशरीरी हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना। आपको एक मजाक की बात बताता हूँ। जो कुछ संगम युग में होता उसी का गायन है ना। तो हम है ना, एक बार एक ये होता है ना, हरे रामा हरे कृष्णा, उनके ग्रुप में गए थे वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए। उनका इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन था। सुबह 4 बजे का उनका आरती होता है। तो उन्होंने हमको भी कहा आप भी आएंगे, हमने कहा बिल्कुल आएंगे। हम भी पहुँच गए। क्या सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति, राधे की मूर्ति, और वो सब वो है ना खड़े होकर भजन करके, गीत श्लोक करके से डांस करते हुए योग करते। उन्होंने हमको एक लैमिनेशन पेपर दिया, उसमें संस्कृत में उनके श्लोक, इंग्लिश में, हिंदी में लिखा था। हम वो पढ़ पढ़ के हम भी डांस कर रहे थे। हमने भी अमृत वेला डांस करके करके किया, उमंग उत्साह के साथ। तो वो तो सब हो गया। तो मेरे साथ एक और भाई थे हैदराबाद के। तो जब हम वापस जा रहे थे अपने कमरे में, तो वो भाई ने पूछा ये लोग डांस करके क्यों करते? पता है क्यों करते? क्योंकि संगम युग में ब्राह्मण भी अमृत वेले डांस करके करते योग। कुछ ब्राह्मण बच्चे तो डायरेक्ट परमात्मा से लेते हैं अमृत वेला, सीधे नहीं लेते। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। सोशल विंग के भाई बहने तो एकदम अलर्ट, उमंग उत्साह के साथ करते हैं योग। बजाइए ताली। ताली क्यों बजाया? अरे क्या बात है, आप ही ने बोला बजाओ और हमने बजा दिया। किसके लिए? क्या बात है, ये देखो उमंग उत्साह देखो। ठीक है ना, आज के विषय से संबंधित था। तो गिरीश भाई ने आपको देखा और मेरा पहला संकल्प चला, ये भाई ऐसे क्यों बैठे हैं। आप शरीर में आ गए, आप स्थूलता में आ गए, सूक्ष्म में गए नहीं। आत्मा उमंग उत्साह में है, वो आंतरिक है। अंतर में ही मैंने संकल्प क्रिएट कर दिया और आपको देखा, आपकी कमी कमजोरी को देखा, मेरा उमंग उत्साह कम हो गया। दादियाँ बताती थी ब्रह्मा बाबा का क्या पुरुषार्थ था, और दादियाँ कहती ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, बहुत सहज, बहुत इजीली, चलते चलते, देखते देखते ब्रह्मा संपूर्ण हो गया। किसी को दिखाई नहीं दिया कि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करता था। हर पल ही बाबा अटेंशन रखता था, मैं कौन हूँ, कितना श्रेष्ठ हूँ, किसका हूँ, ऊंचे से ऊंचा भगवान का हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, ऊंचा कर्तव्य है। जब नए नए ज्ञान में आए थे तो ऊंचा आत्मा दिखता था, ऊंचा यज्ञ नजर आता था, ऊंचा ब्रह्मा बाबा दिखता था। लेकिन अब धीरे धीरे हमने कंकड़ पत्थर को चुगना शुरू कर दिया है। हाँ या ना? और सोशल विंग में तो हम सोशल लोगों के साथ ही हमको काम करना है ना, समाज सेवा ही तो ये है ना। तो एक इस भट्टी में लक्ष्य रख करके जाइए। वैसे तो दीदियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने आपको बहुत सारा लक्ष्य दिया होगा सेवा का। सेवा बोलते हैं ना तो बाबा के बच्चों को उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है। योग बोलते हैं ना तो थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट लगता है, बोला योग में। तो ये सेवा,
आज रात को सेवा के नए नए प्लान बताएंगे, पूरे साल भर का भी कुछ कुछ आप सबको बताया जाएगा। पूरे घर में आप सेवा कर रहे हो, सेंटर की सेवा कर रहे हो, सोशल विंग की सेवा कर रहे हो, किसी आत्मा की सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण परिवार आपस में मिल कर के यज्ञ की हम कोई सेवा कर रहे हैं। एक चीज, वो कैमरा बन जाइए, कमेंट ही नहीं करिए। वो कैमरा ने वो गाड़ी का फोटो निकाला, खत्म। वैसा ही गिरीश भाई ने भी गाड़ी का फोटो निकाला, कितना अच्छा गाड़ी, खेल खत्म है। ऐसा गाड़ी मुझे मिल जाए तो हम सोशल विंग को मैं दे दूंगा, दीदियों को गिफ्ट, यज्ञ को गिफ्ट। अब दीदियाँ 25, 30, 40, 50 साल से आपकी गाड़ी के लिए वाइट ड्रेस पहने हुए, गाड़ी के लिए उन्होंने शिव बाबा को पहचाना। देखो हम कितना उलझ जाते हैं, बहुत सूक्ष्म है ये। इसीलिए उमंग फिर आत्मा हल्की नहीं हो पा रही। फिर योग में हमारा योग की क्वालिटी, क्योंकि सारा दिन हमने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को पकड़ा है और फिर हम उड़ नहीं पा रहे, फिर उमंग उत्साह नहीं आ पा रहा है। बाबा मुरली में हमको कितने उमंग उत्साह के पॉइंट देता है, लेकिन फिर नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, सबको स्वीकार किया, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचा। ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता थी, मन या आत्मा उमंग उत्साह के पंख से उत्तम पुरुषार्थ में इसीलिए नहीं उड़ पाता है क्योंकि मन में डाउट है, मन में बोझ है, मन में दुविधा है, मन में प्रश्न है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कभी प्रश्न नहीं किया। बेगरी पाठ में 350, 380 भाई बहनों को दोपहर का भोजन के लिए कुछ नहीं। बोली दादी ने पूछा, बाबा क्या करना है? ब्रह्मा बाबा ने, मैं क्या करूँ? अरे एक सेकंड प्रश्न सुना, गाड़ी को देखिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं इसका हूँ, मस्त हूँ, भविष्य में क्या बनने वाला हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, शांत रहना, उमंग उत्साह में रहना, पीसफुल रहना। फिर कमाल तो वो करता है ना। तो क्या मैं भी उस कैमरे की तरह साक्षी दृष्टा, और अगर जनरेट करना ही है कोई भी प्रकार के विचार और संकल्प, तो सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना, कुछ और कामना नहीं करना। ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये स्थूल कामना हो गई। और बाबा को पता है बच्चे कामना तो करेंगे, सतयुग एक अच्छी कामना है लेकिन शुभ कामना है। बाबा ने कहा बच्चों करो, कामना करो, लेकिन सिर्फ शुभ कामना और शुभ भावना। ये गाड़ी जिसकी भी है निर्विघ्न चले, खत्म। आप डिटैच हो गए, बेहद में आ गए। मुझे चाहिए, कितनी सुंदर गाड़ी है, मुझे अच्छी, ये मैं आ गया। तो मैं वो आत्मा वाला जो उमंग है वो हट करके स्थूलता में मैं आ गया। जब आप नए नए और हम सब ज्ञान में आए थे तो हमको शरीर का भान ही नहीं होता था, हमको फर्क ही नहीं पड़ता था किसी बात का। लेकिन आज हम बीके बनने के बाद भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी बहुत सूक्ष्म में स्थूलता है। मुझे याद आता है किसी ने मुझसे कहा, आपस में भी हम बातें करते हैं, तो एक दीदी मुझे बता रही थी कि एक माता जी जो गृहस्थ में रहती है, उन्होंने आके दीदी को कहा, दीदी आज हमारे घर में ना ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने मेरे को ऐसे कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कुछ नहीं किया, चुप रही, सहन की। ये माताएं हंस क्यों रही हैं? सोशल सर्विस वाली माताएं सारे विश्व को रूहानी सोशल वर्कर बनकर मुस्कुरा क्यों रही हैं माताएं? प्रश्न पूछूं? अगर मैं कहता हूं कि सामने किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप रहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, दीदी मैंने उल्टा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। प्रश्न, मैं कौन? जोर से बोलिए।
अरे कौन सी आत्मा? आपको आत्मा तो बहुत सारी है, ठीक है। कौन सी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब मुझे बुरा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है? मुझे रोना आ रहा है, मुझे दुख लग रहा है, मैंने बोला नहीं कुछ, लेकिन मुझे बुरा लगा। किसको बुरा लगा? आत्मा को। अरे आत्मा तो शांत स्वरूप कहा आपने। हाँ जी, उस समय शांत नहीं थे। अच्छा, बुरा किसको लग रहा है? पता है बुरा किसको लग रहा है? उस वक्त जो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ही नहीं, मैं युगल, मैं गिरीश भाई, मैं बहू, इतना जल्दी और इतना सूक्ष्म में हम चेंज हो जाते हैं ना। वो मैं आत्मा शांत स्वरूप, फिर अमृत वेला, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति की किरणें आ रही है और मैं दे भी रही हूं। अरे ताली क्यों बजा रहे? माताएं किसके लिए ताली बजा रहे हैं? भाइयों के लिए। सच बोल रहे? कौन सच बोल रहे हैं? मैं सच बोला? क्या बात है, ये अच्छा है। ये जो मुझे याद आता है, मैं अव्यक्त वाणियाँ जब हम पढ़ रहे थे तो बाबा ने एक मुरली में ये कहा, मैं कौन, और किसको फिर बुरा लग रहा है, किसको इरिटेशन हो रहा है, किसको प्रॉब्लम आ रहा है। उस वक्त गिरीश भाई मैं आत्मा शांत स्वरूप से स्लिप होकर, मैं गिरीश भाई स्पीकर, मैं गिरीश भाई सेवादारी, मैं गिरीश भाई ब्रह्मा कुमार, मैं गिरीश भाई समर्पित, मैं गिरीश भाई सेंटर संभाल रहा हूँ, मैं गिरीश भाई सोशल विंग की सेवादारी, मैं स्पीकर, मैं ये मैं वो, छोटी छोटी बातों में वो छोटे छोटे कंकड़ का इंप्रेशन आत्मा में पड़ रहा है। गिरीश भाई ने वीरेंद्र भाई को कहा था मैं 7 बजे आऊँगा, मान लीजिए 2-4 फ़ोन किया, वीरेंद्र भाई का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हॉल इतना अच्छा है, यहाँ फ़ोन ही नहीं लगता है किसी का। और 7:10 हो गए, मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे का जो इरिटेशन है। मैं कौन? जोर से बोलिए। क्या बात है, आपको मेरे बारे में भी पता है, कितने अच्छी तरह बोल रहे हैं आप। शांत स्वरूप आत्मा, ये तो अच्छा है जी। मैं आत्मा शांत स्वरूप से, अब मुझे इरिटेशन, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मैं लेट हो रहा हूँ, फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर जल्दी ये सब सूक्ष्म में देह अहंकार है। ये दादी जी जो है ना, जानकी दादी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, वो मैं कौन, हर क्लास में यही बातें बोलती थी, मैं कौन मैं कौन। अब उसका डेप्थ समझ में आता है। हर देखिए, सुनिए, समझिए और फिर सोचिए मैं कौन। वो धारणा अंदर का पर्सनल स्थिति है, अनुभूति है, अनुभव है, उमंग। मैं कौन शांत, मैं कौन आनंद स्वरूप, मैं कौन शक्ति स्वरूप, मैं कौन भविष्य में होने। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। चलते चलते उन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया। किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना है। आत्मा के संकल्पों को चलायमान ही मत करिए, तो उमंग उत्साह बन करके रहेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। करें अभ्यास 5 मिनट, योग भट्टी है ना, करें 5 मिनट, सीधे बैठिए। पता है क्या बनना है आपको? लाइट, वाइट लाइट, ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, ठीक है। वो कैमरा है ना, कैमरा जैसे बनिए। वो कैमरा में ना संकल्प चलायमान नहीं हो रहे, वो फीलिंग नहीं कर रहा है। वैसे तो आज बाबा ने कहा ऐसे बस शांति से बैठना नहीं है, अशरीरी बनना, उसमें याद करना है शिव बाबा को। तो हम 5 मिनट अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे, याद फिर पीछे करेंगे, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन है। पहला, हिलना नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, आपके आई लैशेस हैं, श्वास है, आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है तो भले आप हिल सकते, कोई हठयोग नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लो गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मान लीजिए,
जब मैं ये कहता हूँ ना तो ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं गिरीश भाई 8:15 छोड़ना भाई, 10 मिनट का क्लास बचा हुआ है, इतनी भी जल्दी क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ लिया और वो हाँ मैं बाजू कुर्सी में बैठा हूँ, ठीक है। प्रश्न, वो आत्मा क्या सोचेगी, क्या संकल्प करेगी, क्या अनुभूति करेगी, क्या कहाँ उसके संकल्प चलेंगे, क्या बुद्धि करेगी, क्या संस्कार। पता है वो आत्मा मुक्त, मुक्ति, बंधन मुक्त, बोझा मुक्त, ना ठंडी ना गर्मी ना दो रात्रि भोजन, हल्का। फिर 5 मिनट के बाद यहाँ पर आ जाइए, अंतर इतना ही करना है, वहाँ मत बिठाइए आत्मा को, यहीं बिठाइए, लेकिन शरीर से एकदम परे। शरीर चल रहा है, हिल रहा है, इसका मतलब आत्मा में रजिस्टर हो रहा है, आपका ध्यान वहाँ जा रहा है, ठीक है। वो कैमरा की तरह मर जाइए, मर जीवा जीवन, सिर्फ एक संकल्प में टिकिए, निरसंकल्प अवस्था, वो है मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इस संकल्प में रहकर अनुभव करिए शांति को। किसी बात का मन है ना कहीं जाए ना, खाने में पीने में, अब क्या करना है, अब क्या होगा, कितना देर के बाद ये योग खत्म, जैसे ही मन जा रहा है ना उसको वापस लेकर आइए। आत्मा सिर्फ शांति को अनुभव करे, इसको कहते हैं एक रस अवस्था। एक मैं आत्मा शांत स्वरूप, उसको 5 मिनट 300 सेकेंड संकल्प 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 संकल्प, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, परम धाम निवासी हूँ, बाबा की संतान हूँ, शांति की किरणें आ रही है, मैं भविष्य में देवी देवता बनने वाला हूँ। गैप क्रिएट करिए, ये आदत है हमारी, सारा दिन किसी को देखा संकल्प क्रिएट, ये ऐसा क्यों है, वैसे क्यों, इनको ये नहीं करना चाहिए, मैं इनको ये कहा, और फिर हम मन को हल्का करने का, हमको मन को स्टॉप करने का प्रयास कर रहे, नहीं होगा। फिर 5 मिनट्स, अगर मन खिसक रहा है ना उसको वापस लेकर आइए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सिर्फ भ्रकुटी के बीच सिर्फ चमकता हुआ सितारे को देखिए, उसमें पकड़ के रखिए एकाग्रता। जितनी एकाग्रता की शक्ति, जितना उमंग में मैं बैठा रहूँगा, वो कंकड़ पत्थर को पकड़ना ही नहीं है, हुआ ठीक है, बिंदी कल्याणकारी ड्रामा, कमिट ही नहीं करिए, यहाँ पर रजिस्टर ही नहीं होने दीजिए। प्लीज़ बताइए वो आत्मा जब वहाँ बैठेगी उसको पीठ दर्द महसूस होगा, उसको ठंडी हवा लगेगी, उसको भूख लगेगी, आत्मा को भूख लगती है? नहीं लगता है। आत्मा खाती है? सब अभी से ही अशरीरी बैठे हो। करें अभ्यास, मैं कोई कमेंट्री नहीं करूँगा। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा। अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है इसका मतलब आप जीवित हो। 5 मिनट अशरीरी मानस शरीर से परे हो जाइए, उतर जाइए, अलग हो जाइए, बट बैठना इधर ही है। आंखें चलायमान है, कान एक्टिव है, लेकिन कुछ भी रजिस्टर ना हो, उपराम अवस्था। फिर देखिए उमंग उत्साह कैसे बढ़ता है। इसमें शक्ति, योग की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, बिंदु लगाने की शक्ति, मन का बल बढ़ता है। ठीक है, करें 5 मिनट्स। रेडी? आपको कोई प्रश्न पूछना है? हिलना नहीं, आंखें खोल के करिए। आंखें, आई जो लेड है ना वो खुलता रहे, ऊपर बनता रहे, चलता रहे, सिर्फ ज्योति बिंदु भ्रकुटी के बीच में, सिर्फ शांति। 1 2 3 स्टार्ट।
इसी अवस्था में भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को महसूस करते हुए अपनी प्राप्तियों को याद करें। कौन हूँ मैं, कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। ऐसा भाग्य किसी और का नहीं। सबसे ऊंचा स्वमान, मैं रचयिता बाप का मालिक, भगवान को जो चलाए, स्नेह में भगवान को जो बांध ले, भगवान जिसका ओबीडियंट सर्वेंट। क्या कुछ नहीं मिला इस संगम युग पर। मौजों का युग है ये, हीरे तुल्य मेरा जीवन। मेरी ऊंची धारणाएं, सेवा के प्रति उमंग उत्साह, सर्व ब्राह्मणों के प्रति सिर्फ सम्मान, आदर, शुभ भावना और शुभकामना। मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। मन एकदम हल्का, निश्चिंत, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। ये हमारा दैवी कुल यहाँ बैठा हुआ है। एक से बढ़कर एक होवनहार देवी देवताएं हैं ये सब। भगवान ऐसे ही किसी को नहीं चुनेगा। इस यज्ञ में ब्राह्मण परिवार का हर ब्राह्मण अति श्रेष्ठ है। मेरे मन में सबके लिए बहुत श्रेष्ठ विचार हैं, श्रेष्ठ भावनाएं हैं। मुझे सिर्फ बाबा को देखना है। बाबा कैसे बच्चों को देखकर नाज करता है। मैं भी बाप समान अपने परिवार के लोगों को देख करके सिर्फ श्रेष्ठ भावनाएं। मेरा कितना श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं। लोग अभी भी खोज रहे हैं भगवान को, और मैं उसकी श्रेष्ठ पालना में पल संपूर्ण बन रहा हूँ। ओम शांति। हल्के होकर के बैठें, रिलैक्स हो जाएं। भाइयों और बहनों, उमंग उत्साह उसी सिंपल कार्य को नवीनता से करना, एक श्रेष्ठ भावना से करना, वही मुरली सुनना, वही योग करना, वही सेवाएं करना, लेकिन एक नवीनता से, एक क्रिएटिविटी से। जितना नवीनता से करेंगे उतना दिल लगेगा, जितना दिल लगेगा उतना उसकी प्राप्ति होगी। जितनी ज़्यादा प्राप्ति होगी उतना उमंग उत्साह बढ़ेगा। जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा और नया कुछ कार्य करने का क्रिएटिव हम बन जाएंगे। ठीक है, अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। ऐसे 4 मिनट में नहीं होता है, थोड़ा लंबा समय बैठना पड़ता है। और उसका एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपको बोलने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, उठ के चलने का मन नहीं। आप शरीर से परे आत्मा अपने अति इंद्रिय सुख को अनुभव करते हैं। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ऐसा इतना हल्कापन लगेगा जैसे आपने 1 घंटा बैठ कर के योग किया। कोई संकल्प नहीं। आत्मा शरीर को भी रजिस्टर ना करे। आपको पता नहीं चलना चाहिए हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। पालती मार कर बैठा हूँ, सुखासन में बैठा हूँ, कुर्सी में बैठा हूँ, मानसरोवर में हूँ, बाबा के कमरे में हूँ, सुबह का 4 बज रहा है, शाम का नुमा।
परम धाम, मालूम ही ना पड़े इस स्थूल दुनिया का, स्थूल देह, आपको ठंडी हवा भी फील नहीं होनी चाहिए, वो आत्मा सुख अनुभव कर। अभ्यास करना पड़ेगा। 2-2 मिनट करिए, 5-5 मिनट करिए, अलार्म सेट करिए, 5 मिनट, हिलना नहीं, पूरी एकाग्रता, पूरा कॉन्सेंट्रेट। मन थोड़ा भी इधर जाए ना उसको पकड़िए, यही पुरुषार्थ। मन को वापस उस अनुभूति में लाइए, परम धाम में बिठाइए, सिर्फ शिव बाबा को देखिए, शिव बाबा से शक्तियाँ। हमारा योग में हम 1 मिनट परम धाम में फिर नीचे भी आ जाते हैं, फिर ऊपर जा रहे, फिर नीचे जा, मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ या ना? वो नहीं करना है, पकड़ के रखिए, वही मनोबल है, वही आत्मबल है, यही पुरुषार्थ है। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, बहुत अच्छा। उमंग उत्साह, चेहरे पर सदा मुस्कुराहट, और आत्मा को कल अमृत वेले करने का उमंग। वाह, बाबा से मिल। अभी खाना खाइए तो भगवान के भंडारे का खाना उमंग से खाइए। किसी को देखिए तो वाह, भविष्य में हम स्वर्ग में एक साथ रहने वाले। ये भाई ऐसे क्यों हैं, इनको इतना लेट क्यों आते, खाना इतना लेते, बिगाड़ते कितने यज्ञ की भी। ओम शांति। वो बिगाड़ रहा है खाने को, आप भी बिगाड़ रहे, अपना भाग्य। बाबा बोलता बच्चे तुम अपने को देखो, उसको मत देखो। आपको जिम्मेवारी है, आप मालिक हैं, आप बड़े हैं, तो बोलिए प्यार से, भाई साहब खाना इतना वेस्ट नहीं करिए, हल्के हो जाए, फिर से खाना वेस्ट कर। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप तो सोशल सर्विस विंग है, इतना अच्छे वाइब्रेशन चला रहे, समाज सेवा कर। ताली किसके लिए बजाना है? चलिए ठीक है, हंसाने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो 8:20 हो गए हैं। बहुत प्यार से बाबा को 1 मिनट धन्यवाद देते। आपके कोई प्रश्न हैं? चलिए बहुत अच्छा। उमंग उत्साह है मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है, पास हो गए, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट बाबा को रेड लाइट करते हैं। बाबा को 1 सेकंड में परमधाम दिल से धन्यवाद दीजिए। बाबा बहुत बहुत थैंक यू आपका, ऐसा मीठा बाबा कहाँ मिलेगा। बहुत प्यार से उसे याद कर, खींच लाइए उसको इस हॉल में। सोशल सर्विस विंग में बाबा आप आ जाओ, हम बहुत प्यार से आपको याद कर रहे हैं। थैंक यू कहें, फिर भोजन पे प्रस्थान करेंगे। मुस्कुरा कर बैठिए, चेहरे में भी मुस्कुरान लाइए। बहुत मुस्कुराते हुए बाबा को याद करें।